शो छोड़ने के बाद कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं ये फेमस स्टार्स। गुम है किसी के प्यार में स्टार प्लस का बहुत पॉपुलर शो रहा है और ये बहुत लंबे दिनों तक चला है और इसमें काम करने वाले कलाकार भी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर चुके हैं। लेकिन अब ये कलाकार कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, ये अपडेट हम आपको इस पूरी वीडियो में दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं गुम है के फेमस सितारों की। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि गुम है से हुए फेमस ये स्टार्स आखिर अभी क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, कौन से नए प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनके पर्सनल लाइफ में क्या बदलाव आए हैं और कौन सिंगल है, कौन मैरिड है, सब कुछ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं और अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं भवानी काकू की, जिनका रियल नेम किशोरी शहाने है। आपने गुम है में देखा होगा उनके किरदार को, वो कितना स्ट्रिक्ट था। तो दोस्तों, किशोरी जी ने हाल ही में एक नए शो माना के हम यार नहीं में काम शुरू किया है। इसमें वो एक दादी का मजबूत किरदार निभा रहे हैं। उन्होंने 2024 में धर्म रक्षक महावीर छत्रपति संभाजी महाराज और आयशा गावत मराठी बोल जैसे फिल्म में भी काम किया। 2023 से 2024 तक वो कैसे मुझे तुम मिल गए सीरियल में बबीता सिंह आहूजा का किरदार भी निभा चुकी है। सोशल मीडिया पे वो अपने नए प्रोजेक्ट, वीडियो और अपडेट्स साझा करती रहती है। किशोरी शहाने ने कुछ फिल्मों का भी निर्माण किया है, जिसमें साईं बाबा पर बनी फिल्म मालिक एक भी शामिल है। उनके पति का नाम दीपक बलराज विज है और उनकी शादी 1991 में हुई थी। दीपक बलराज विज एक हिंदी फिल्म निर्देशक हैं। उनका एक बेटा भी है जिसका नाम बॉबी विज है। तो दोस्तों, ये थी गुम है के भवानी काकू के अपडेट्स। तो आगे चलते हैं और जानते हैं कमल जोशी। जी हाँ, कमल जोशी यानी कि सई जोशी के पिता। तो दोस्तों, उनका रियल नाम संजय नरवेकर है। गुम है शो के बाद वो कई अन्य शो में नजर आए, जैसे कि उड़ने की आशा और सीआईडी 2 में भी वो एक पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में नजर आए और मराठी फिल्मों में भी उन्होंने ध्यान दिया। संजय नरवेकर एक भारतीय अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से मराठी और हिंदी सिनेमा में काम करते हैं और उनका जन्म सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र में हुआ था। वो मुंबई के पवई में अपनी पत्नी अशिता और बेटे आर्यन के साथ रहते हैं। उनके बेटे आर्यन ने भी बोक्या संत बंदे नामक मराठी फिल्म से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की है। नरवेकर ने वास्तव 1919 फिल्म में 1.5 फुटिया के किरदार से बहुत प्रसिद्धि पाई, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने कई मराठी और हिंदी फिल्म और टीवी शो में काम किया। तो दोस्तों, ये थी सई के पिता का किरदार निभाने वाले कमल जोशी के नाम से उनके अपडेट। तो अब बात करते हैं सम्राट की। जी हाँ, शो में सम्राट का किरदार निभाने वाले एक्टर का रियल नेम योगेंद्र विक्रम सिंह था। योगेंद्र शो छोड़ने के बाद मनोरंजन उद्योग में अभिनय जारी रखना चाह रहे थे और उन्होंने जारी भी रखा। उन्होंने सक्सेना, द कारगिल गर्ल जैसी अन्य परियोजनाओं में काम किया और वे मुंबई में अपने अभिनय करियर पे ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने मुंबई में अपने अभिनय करियर पे ध्यान दिया है और लखनऊ में थिएटर से शुरुआत किया है और एक एयरफोर्स अधिकारी की भूमिका के लिए खुद को तैयार भी किया है। तो ये थी हमारे सम्राट यानी योगेंद्र विक्रम सिंह के अपडेट्स। अब आते हैं
हमारे डॉक्टर सत्या पे। जी हाँ, गुम है में डॉक्टर सत्या का किरदार निभाने वाले एक्टर का रियल नेम है हर्षद अरोड़ा। हर्षद अरोड़ा ने गुम है किसी के प्यार में सत्या का रोल निभाया था और उन्होंने इस रोल को निभाने से पहले बेइंतहा में जैन अब्दुल्ला का किरदार निभाया था। गुम है किसी के प्यार में से पहले उन्होंने कई और शो में भी काम किया था, जैसे मैं तेरी परछाई हूँ, किस देश में है मेरा दिल, तेरे लिए, ससुराल सिमर का, कॉमेडी सर्कस, फियर फाइल्स और लव बाय चांस। उन्होंने नागिन 6 में भी छोटा सा किरदार निभाया था और अभी वो अपने एक्टिंग करियर पे ध्यान दे रहे हैं। अब आते हैं पाखी पे। जी हाँ, गुम है के शो में पाखी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस का रियल नेम है ऐश्वर्या शर्मा। ऐश्वर्या शर्मा गुम है किसी को छोड़ने के बाद कई रियलिटी शो में नजर आई। वो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में एक प्रतियोगी के रूप में शामिल हुई और दूसरी रनर अप रही। इसके बाद वो अपने पति नील भट्ट के साथ बिग बॉस 17 में भी दिखाई दी। ऐश्वर्या ने एक ओटीटी प्रोजेक्ट पे भी काम शुरू किया है, जिसके बारे में उन्होंने सोशल मीडिया पे जानकारी दी है। वो आए दिन अपने लाइफ की अपडेट्स पोस्ट सोशल मीडिया पे शेयर करती रहती है। और अभी फिलहाल ऐश्वर्या शर्मा अपने पति यानी कि नील भट्ट, जिनसे उन्होंने शो के दौरान ही शादी कर ली थी, तो वो अपने पति से तलाक के मामले को लेकर के सुर्खियों में हैं। हालांकि अभी इस बात की पूरी पुष्टि नहीं हुई है। तो आप बात करते हैं गुम है के एसीपी विराट चौहान की। जी हाँ, एसीपी विराट चौहान की भूमिका निभाने वाले नील भट्ट हाल ही में कलर्स टीवी के शो मेघा बरसेंगे में आईएएस अर्जुन तलवार की भूमिका में नजर आ रहे थे, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही ये शो खत्म हो चुका है और नील उसके बाद किसी प्रोजेक्ट में नजर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है वो आगे किसी नए प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हों। कुछ दिनों पहले ये अफवाह थी कि नील आयशा के नए शो मन्नत में नजर आने वाले हैं, लेकिन ये सिर्फ अफवाह थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अपनी पत्नी ऐश्वर्या शर्मा के साथ रियलिटी शो बिग बॉस 17 में भी बतौर कंटेस्टेंट शामिल हुए थे और अब जब ऐश्वर्या शर्मा के साथ उनके तलाक की खबरें सामने आ रही है, तो भी उनकी और ऐश्वर्या का नाम सुर्खियों पे है। माना कि अभी इस बात की पूरी जानकारी नहीं है, उन लोगों ने खुल के इस बारे में कोई भी बात नहीं की है। अब बात करते हैं आयशा सिंह की। आयशा सिंह जिन्होंने सीरियल में सई जोशी का दमदार किरदार निभाया था। तो आयशा सिंह ने कुछ दिनों तक तो ब्रेक लिया था अपने शो को छोड़ने के बाद, लेकिन अब वो कलर्स टीवी के नए शो मन्नत में मुख्य भूमिका निभा रही हैं और अपने किरदार से, अपने अभिनय से लोगों का दिल जीत रही हैं। और आयशा सिंह भी अभी फ़िलहाल सिंगल हैं और वो अपने करियर पे ध्यान दे रही हैं। आयशा सिंह ज़्यादा तो सोशल मीडिया से नहीं एक्टिव रहती है, लेकिन फिर भी वो अपने एक्टिविटीज़ को सोशल मीडिया पे शेयर करती रहती है। अब बात करते हैं भाविका शर्मा की, जिन्होंने सवी की भूमिका निभाई थी। तो भाविका शर्मा भी कलर्स टीवी पे एक नए शो में काम करने की तैयारी कर रही हैं। ये शो रश्मि शर्मा द्वारा बनाया जा रहा है और इसमें भाविका के साथ शक्ति अरोड़ा भी मुख्य भूमिका में हैं और भाविका भी अभी सिंगल है और वो अपने करियर पे फोकस्ड है। अब बात करते हैं शक्ति अरोड़ा की। शक्ति अरोड़ा जिन्होंने ईशान का किरदार निभाया था। भाविका शर्मा के साथ उनकी केमिस्ट्री को लोगों ने अच्छा पसंद किया था और अभी ईशान भाविका शर्मा के साथ ही कलर्स टीवी के नए शो में वापसी करने वाले हैं। नवंबर 2025 से इसकी शूटिंग शुरू होने की उम्मीद है। अब बात करते हैं परम सिंह की। परम सिंह जिन्होंने गुम है में नील का किरदार निभाया था। तो शो खत्म होने के बाद परम सिंह जो दूसरे सीजन में आए थे, उन्होंने संकेत दिया कि वे जल्द ही नए प्रोजेक्ट के साथ वापस आएंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने प्रशंसकों को भावनात्मक अलविदा भी कहा था और अभी परम सिंह सिंगल हैं और वो भी अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं
और उन्होंने अपने गुम है से जुड़े भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे गुम है में काम करना बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इतने बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बना। छोटे समय के लिए ही सही, लेकिन मुझे खुशी है। अब बात करते हैं गुम है किसी के प्यार में के रजत का किरदार निभाने वाले अभिनेता की। तो उनका रियल नेम है रितेश भारद्वाज। रितेश शो छोड़ने के बाद एक रेडियो जॉकी के तौर पे काम कर रहे हैं और कई वीडियो में इंटरव्यू देते हुए भी नजर आए। शो छोड़ने के बाद रितेश भारद्वाज से बहुत तरीके के इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या वो किसी नए प्रोजेक्ट में नजर आ रहे हैं, और उन्होंने खुल के कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने बताया कि मैं कोई भी ब्रेक नहीं लेने वाला हूं और एक नए प्रोजेक्ट की तलाश में हूं। रितेश ने शो के अचानक से खत्म होने पे निराशा व्यक्त की, लेकिन कहा था कि ये कहानी के हिसाब से मेकर्स का फैसला था। रितेश भारद्वाज ने जनवरी 2019 में सुदिति श्रीवास्तव से शादी की थी। सुदिति एक पेशेवर डांसर है और दोनों ने कई शो में एक साथ काम किया है। रितेश भारद्वाज सोशल मीडिया पे काफ़ी सक्रिय रहते हैं और अपने फैंस के साथ अपने काम और व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी जानकारी साझा करते रहते हैं। अब बात करते हैं गुम है में तेजस्विनी का भूमिका निभाने वाली वैभवी हंकरे की। तो शो की कम टीआरपी के कारण उनके किरदार को अप्रैल 2025 में ही अचानक से खत्म कर दिया गया था और फैंस ने थोड़ी नाराजगी भी दिखाई थी। उनकी जगह भाविका शर्मा की वापसी की गई थी। गुम है किसी के प्यार में से निकलने के बाद अभिनेत्री वैभवी हंकरे बहुत फेमस हो गई थी और बहुत लोग उनकी वापसी का इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि उनकी वापसी नहीं हुई, तो वैभवी हंकरे ने टेलीविज़न शो आंगन में काम किया। उन्होंने सीरियल आंगन में सुनीता का किरदार निभाया, जिसमें उन्होंने अभिनेता समर वर्मानी के साथ काम किया। ये कहानी को इस तरह दर्शाया गया कि दो बहनों के इर्द गिर्द ये कहानी है, जिनकी परवरिश अलग अलग माहौल में होती है। इससे पहले भी वैभवी ने कई अच्छे शोज में काम किया है और उनका एक फेमस शो सिंदूर की कीमत भी है। वैभवी सोशल मीडिया पर अपनी कई सारी पोस्ट साझा करते रहती है। वो सोशल मीडिया पे काफ़ी सक्रिय है और अक्सर अपनी निजी और पेशेवर ज़िंदगी से जुड़ी तस्वीरें और अपडेट साझा करती रहती है। उनके सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स की अच्छी संख्या है। हालांकि उनके निजी जीवन के बारे में अधिक जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होती। गुम है शो से बाहर निकलने के बाद सनम जौहर क्या कर रहे हैं? सनम जौहर, जिन्होंने गुम है में ऋतु राज का किरदार निभाया था, उन्होंने शो में ऋतु राज का किरदार निभाया और ये किरदार भी लोगों को काफ़ी पसंद आया था। मई 2025 में शो से बाहर होने के बाद अभिनय के अलावा वो अभी एक प्रसिद्ध डांसर और कोरियोग्राफर भी हैं। सनम जौहर ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अब अभिनय पे ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। वो लंबे समय से अभिनय करना चाहते थे, लेकिन कोरियोग्राफर में वे व्यस्त थे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वो डांसिंग नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि डांसिंग एक कठिन काम है और वो पिछले कुछ सालों से महसूस कर रहे थे कि उन्हें अभिनय के लिए अलग होना होगा। गुम है में काम करने से पहले उन्होंने कुछ वेब सीरीज में भी काम किया था। वो फ्लाइट अटेंडेंट और हसरतें में दिखाई दी। सनम जौहर काफ़ी समय से अभिनेत्री एबिगेल पांडे के साथ रिलेशनशिप में हैं। दोनों एक दशक से अधिक समय के साथ साथ हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक शादी नहीं की। फरवरी 2025 में एक इंटरव्यू में सनम ने बताया कि वो मानसिक रूप से एक दूसरे के साथ शादीशुदा महसूस करते हैं और उन्हें शादी की कानूनी औपचारिकता की कोई ज़रूरत नहीं। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और उनके साथ सनम की मां भी रहती है। सनम के अनुसार उनके परिवार को इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि वो शादी ना करें। तो दोस्तों, ये थी गुम है किसी के प्यार में सीरियल के सभी सितारों की अपडेट।
कि वो क्या कर रहे हैं और कैसे वो गुम है को छोड़ने के बाद अभी आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर हाँ तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कोई सितारे के बारे में आप जानना चाहते हो या नहीं। और हाँ, ये भी ज़रूर बताइएगा कि अगर आपका कोई फेवरेट छूट गया हो तो उसका नाम भी ज़रूर बताइएगा। हम अगले वीडियो में उनके अपडेट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसे ही अपडेट आपको मिलते रहें। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो जानना चाहते हैं अपने फेवरेट सितारों के अभी फ़िलहाल के अपडेट्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी स्टे बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।